तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे आज की इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम। और आपसे वादा करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो नियम है ना आपके लिए बहुत ही ईजी बना देंगे। ठीक है, आज तक आपने रटा होगा दोस्तों चीज़ों को, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि आखिर चीज़ें का क्या मतलब होता है। आज आप समझने वाले हो फिजिक्स को। ठीक है, जो शुरू से बंधे हुए हमारे साथ उन्हें तो मज़ा आ रही होगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने आपको सदिश को फील कराया था कि आखिर सदिश क्या होता है। इस वीडियो में हम सदिश के योग का नियम को अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, और अगर आपने समझ लिया ना तो फायदा आपको भी मिलेगा। आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेगी, आपने समझ लिया एग्जाम में आप खुद ब खुद करोगे। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा। यही दोस्तों बेनिफिट मिलता है समझने का। ओके, तो यहाँ पर हमारा सदिश योग का त्रिभुज नियम, इसको आप आइए समझना शुरू करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिएगा आप सभी। ठीक है, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक भी अवश्य आप सभी कर दिया किसे। देखिए, आइए समझते हैं और वीडियो को आप कर देते हैं स्टार्ट। तो क्या होता है सदिश योग का त्रिभुज नियम? सबसे पहले ये आया क्यों, ये समझिए। अभी तक हमने बस सदिश को देखा था कि सदिश किस तरीके से होता है भाई। एक तीर के द्वारा हम किसी भी सदिश को दिखाते हैं, एक तीर के द्वारा। ठीक है, कोई भी सदिश हो तीर के द्वारा हम दिखा देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर दो सदिश हो, जैसे एक सदिश ये हो गया, एक सदिश ये हो गया, क्लियर, ये पहला सदिश, ये दूसरा सदिश, इसको मान लीजिए ये बी सदिश है। क्लियर, एक सदिश ये, एक सदिश ये, अगर इनको जोड़ा जाए तो ये जुड़ेंगे कैसे? इन दोनों का परिणाम ही निकाला जाए तो कैसे परिणाम ही आएगा? ठीक है, नंबर्स तो हम जोड़ देते हैं, 2 3 5, 1 2 3 जोड़ दिया। लेकिन दोस्तों सदिशों को कैसे जोड़ेंगे, रिजल्टेंट सदिशों का कैसे आएगा, ये ही निकालने में हमारी हेल्प करता है सदिश योग का त्रिभुज नियम। ठीक है, अब आपके सामने कोई भी दो सदिश हो, उनका रिजल्टेंट आप आसानी से निकाल लोगे। यानी कि इनको कंबाइन करके आप एक ही सदिश बनाओगे, ये होगा रिजल्टेंट। दोनों का रिजल्ट, इसका मिलाकर दोनों का रिजल्टेंट आएगा इस नियम का यूज करके। a + b दोनों का रिजल्टेंट एक अकेला सदिश। क्लियर, ठीक है। आइए अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये नियम कहता क्या है, क्या बोलता है। आइए तो समझते हैं। देखिए, ये देखिए आपके पास, तो आइए देखिए, ये कहता है कि यदि किन्हीं दो सदिश को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजा के द्वारा दिखाया जाए तब उनका परिणामी मतलब कि योग, यह क्या होगा, उस त्रिभुज की तीसरी भुजा को विपरीत क्रम में लगाने पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, अभी पूरा आ जाएगा। इतना तो आपको पता चला कि अगर दो सदिश को हम त्रिभुज की दो क्रमागत भुजा के रूप में दिखाएं, ठीक है, तब उनका जो परिणामी होगा वह त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी जो विपरीत क्रम में लगाने पर मिलेगी। ठीक है, देखिए आपके पास दो सदिश था ना, अभी हमने बनाया था, एक हमारा ये था, एक हमारा ये था, a b। तो इनका परिणामी कैसे आएगा, बोला जा रहा है इस नियम में कि इनका परिणामी कैसे आएगा। इन दो सदिशों को आप त्रिभुज की दो क्रमागत भुजा के रूप में दिखाओ। पहले ये काम पहले आपको करना होगा। तो इन दो सदिश को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजा के रूप में हम दिखाएंगे। तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं त्रिभुज की दो भुजा, इनको आपस में मिला देते हैं। ठीक है, एक ऐसे एक ऐसे, ये गया हमारा एक ऐसे भुजा त्रिभुज की, ये पहली भुजा हो गई, ये त्रिभुज की दूसरी भुजा हो गई स्टूडेंट्स, ये ए हो गया, ये हो गया बी वेक्टर। ठीक है, तो ये त्रिभुज की दो क्रमागत भुजा के रूप में हमने इन दो सदिश को दिखाया। तो दोस्तों इनका परिणामी क्या होगा, इनका परिणामी होगा इस त्रिभुज की तीसरी भुजा। यस, ये जो आपकी तीसरी भुजा होगी स्टूडेंट्स ना, यही होगा ए और बी सदिश का योग। परिणामी ए सदिश प्लस में बी सदिश का जो परिणामी होगा, योग होगा, वह ये तीसरी भुजा ही होगी। ठीक है, और विपरीत क्रम का ये मतलब है ना, विपरीत क्रम का ये मतलब है कि स्टूडेंट्स देखो, क्रम पहले आप पहचानो, क्रम ऐसे जा रहा है, ये ऐसे गया, तीर का छोर आ गया, फिर ऐसे गया, ये तीर का छोर है। तो विपरीत क्रम में क्या होगा ना,
अब ऐसे ना होकर उल्टा हो जाएगा, ठीक है, चीजें आपस में लड़ जाएंगी। विपरीत का मतलब क्या है? लड़ जाना। यहां पर छोर लड़ेगा इसके साथ, ठीक है, तो ये विपरीत क्रम में हो गया। दो क्रमागत भुजा के रूप में आप दिखाओ, दो सदिश को दो क्रमागत भुजा के रूप में दिखाओ त्रिभुज की, तब उनका परिणामी क्या होगा? त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी, त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी जो विपरीत क्रम में लगाने पर मिलेगी, ठीक है। ये तीसरी भुजा कैसी होगी दोस्तों? तीसरी भुजा की कैसी होगी दोस्तों? किस क्रम में होगी? विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमारे साथ इस नियम को यहाँ पर याद करते हैं और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या होता है त्रिभुज नियम सदिशों का? बोलता है कि किन्हीं दो सदिश को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजा के रूप में दिखाएंगे तो उनका परिणामी, आपका ये परिणामी उस त्रिभुज की तीसरी भुजा को विपरीत क्रम में लगाने पर प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए तो बस अब हम आगे क्या करना है? डेरिवेशन करना है। इसी चीज को अब हमें डेरिवेट करना है, मतलब फॉर्मूला वगैरह निकालना है स्टूडेंट्स। a + b वेक्टर कैसे निकलेगा वो आगे हम डेरिवेट करते हैं। बहुत ही आसान है तरीका निकालने का, आपको आगे बताते हैं, आप इतना नोट कर लें, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। सो अब आइए लास्ट पार्ट हम पहुंच चुके हैं। ये हम निकालते हैं इनका परिणामी, ठीक है, इन दोनों का परिणामी बस निकालना है। क्लियर? तो देखो माना जाना वाला चीज़ें हमने लिख दी हैं कि ये a ये b क्या है? दो सदिश है। माना a b हमारे दो सदिश है। ये r क्या है? माना r क्या है? a b का परिणामी है, उसका योग है। क्लियर? एंड स्टूडेंट्स इनके बीच कोण हम मान लेते हैं थीटा है। ये a सदिश और b सदिश के बीच में दोस्तों मान लेते हैं ये एंगल कितना है? a सदिश और b सदिश के बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा है हमारा, ठीक है। ये थीटा हम क्यों ले रहे हैं स्टूडेंट्स? घटक करने के लिए। समझ रहे हो आप सभी? क्यों घटक होगा ये भी आपको अभी बताते हैं हम सभी। घटक आके क्यों होगा अभी आपको बताते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछे, अगर दोस्तों ये कुछ ऐसा हो, ये हमारा 4 ये हमारा 3, आपसे पूछे ये क्या होगा? इसका वैल्यू बताओ, तो आप बता दोगे इजिली कि देखो ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। ये क्या होगा? ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेंगे हम सभी। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट लेंगे 25 का, तो 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। सेम वहाँ पर भी आप वही माइंड लगाओगे। आपको दिख नहीं रहा है ये समकोण त्रिभुज है? नहीं है ना समकोण त्रिभुज? आप बनाएंगे, आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखो इस तरीके से ये हमने हमने बना दिया समकोण त्रिभुज। अब हमें आर ही चाहिए ना, आर ही हमें चाहिए ना। आप बताओ हाँ आर चाहिए हमें। तो ये आर कैसे मिलेगा? इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो और करके अंडर रूट ले लो स्टूडेंट्स, आ जाएगा यू, ठीक है। कहने में आसान लग रहा है, आप करके बताओ तभी मजा आएगा। देखो देखिए हमें ये और ये पता होना चाहिए पहले, तभी हम स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो स्टेप 1 में क्या करना है? सबसे पहले आपको b का घटक करना है। जो आपका b सदिश है ना, इसका घटक करने पर आइए करते हैं। जब इस b सदिश का हम घटक करेंगे, घटक 2 टुकड़े में होता है। एक दोस्तों होता है हमारा टुकड़ा नीचे की ओर, ये वाला, ठीक है। जब हम एक सदिश को गिराते हैं तो एक टुकड़ा मिलता है, जब एक सदिश को हम उठाते हैं तब दोस्तों दूसरा टुकड़ा मिलता है, उठाने पर एक गिराने पर। क्लियर? तो ये दोनों कैसे निकल कर आता है पहले वीडियो में मैंने बता रखा है। जो नीचे वाला हिस्सा होता है थीटा की तरफ वाला, देखो ये जो नीचे हिस्सा है वह थीटा की तरफ वाला हिस्सा है। तो ये कैसे मिलता है? ये हमारा b का cos थीटा लेने पर मिलता है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है थीटा के विपरीत वाला हिस्सा, ये स्टूडेंट्स इस सदिश का साइन थीटा लेने पर मिलता है, ठीक है। तो इस b सदिश का आप लेंगे साइन थीटा स्टूडेंट्स। तो आपको ये
ऊपर वाला हिस्सा मिल जाएगा। क्लियर? देन दोस्तों ये पूरी आधार की लंबाई आप बता दोगे इजी तरीके से। ये इतना आपका ए है, इतना आपने निकाला बी कॉस थीटा है स्टूडेंट्स। तो ये पूरा आधार, इस समकोण त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा हमारा ए वेक्टर प्लस में बी कॉस थीटा। ठीक है, और इस त्रिभुज का, ये समकोण त्रिभुज जो है इसका लंब बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आधार मिल गया, लंब मिल गया, देन आप परिणामी निकाल लोगे इजी तरीके से, यही कॉन्सेप्ट लगाकर पाइथागोरस प्रमेय का। तो जब हमने घटक किया तो क्या हमें मिला? हमें मिला एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। घटक करने पर एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। ठीक है, जिसका आधार, उसके आगे लिखोगे जिसका आधार, जिसका आधार सदिश ए प्लस पी कॉस थीटा व लंब क्या है स्टूडेंट्स? सदिश बी साइन थीटा है। यहां तक लिख लीजिएगा आप सभी। ठीक है, बिना टेंशन के। फिर आप लिख दीजिएगा तब जो आर सदिश होगा यह किसके बराबर होगा दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय से। आगे लिखेंगे आप पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर अब मिलेगा दोस्तों, इसके आगे बस आर का वैल्यू अब झट से आएगा, बस आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। लिख लीजिए यहाँ तक। हम ये ऊपर वाला हिस्सा इरेज करते हैं जरा। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे पहले से सॉरी बोल दें फॉर डैट स्टूडेंट, स्पेस थोड़ा कम पड़ जाता है पोर्ट पर, इसलिए हमें इरेज कर देना पड़ता है। इसके आगे देखो, तब आर बराबर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से स्टूडेंट्स आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? एक लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि बी साइन थीटा का स्क्वायर करिए एंड प्लस में ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर करिए, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर करिए। ठीक है, चलिए आइए करते हैं हम जरा इसको सॉल्व करते हैं हम इसको। नीचे देखिए क्या बनेगा, ये आर वेक्टर बराबर हमारा क्या बनेगा, पूरा खोल दीजिए अच्छे तरीके से। देखो ये हो जाएगा हमारा कुछ नहीं, ये तो अकेला है ना, हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस में ये क्या बन जाएगा, इसको आप a प्लस बी के फॉर्मूले से खोल दो। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस में b, ये b में आपका पूरा क्या है? b cos थीटा है, तो इसका स्क्वायर प्लस में दोस्तों 2ab। तो स्टूडेंट्स प्लस में आप लिखोगे 2a और b आपका है b cos थीटा, यानी कि b cos थीटा। यहां तक क्लियर है? बस इसी को ओपन कर दिया। अब इसके उसके बाद देखिए क्या हमारा रिजल्ट आता है। आई होप आपने यहाँ तक सब कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे आप सभी। हम पहले ही बोलते हैं कॉपी पेन ले लिया कीजिए, जिससे आप साथ साथ लिखते चले। देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बी स्क्वायर कॉस थीटा, इन दोनों को एक साथ लाते हैं और बी स्क्वायर को दोनों में कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में बी स्क्वायर है तो हम बी स्क्वायर क्या करते हैं? कॉमन कर देते हैं। तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, और प्लस में ए स्क्वायर और प्लस में 2ab कॉस थीटा चल ही रहा है, 2ab कॉस थीटा चल ही रहा है आपका आगे हमारा। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए आगे कैलकुलेशन करेंगे हम जरा, तो सब मैथ्स है यहाँ पर, आगे मैथ्स ही लग रहा है आपका। मैथ 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 पीछा नहीं छोड़ेगा दोस्तों, चाहे बायोलॉजी क्यों ना ले लो। देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है? ये 1 के बराबर होता है। तो ये तो चलो हमारा 1 हो गया, तो बचेगा क्या? केवल बी स्क्वायर बचेगा। और प्लस में स्टूडेंट्स ए स्क्वायर है प्लस में 2ab
cos थीटा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया सदिश के परिणामी का। कोई भी दो सदिश हो a b, दो सदिश हो, उनका परिणामी कैसे आएगा स्टूडेंट्स? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा का अंडर रूट लेंगे तो आपको उन दो सदिशों का परिणामी मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, जहां पर ये थीटा क्या होता है दोस्तों बता रखा है, दोनों सदिशों के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका परिणामी निकल के आ गया फिनिश। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो ये दिल आप कमेंट कर सकते हो और कैसी लगी ये भी जरूर बता दीजिएगा, कमेंट्स आप जरूर करिएगा स्टूडेंट्स। और इस वीडियो को लाइक अगर आपने नहीं किया है तो कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स को। और चैनल पे आप सभी नए हो तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना बिल्कुल ही ना भूलें स्टूडेंट्स। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखने वाले हैं कि सदिशों का गुणनफल कैसे होता है, सदिश का अदिश और सदिश गुणनफल कैसे होता है सदिशों का, ये सीखेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं स्टूडेंट्स, हर साल हर पेपर में फंसते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।